अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा केरी का शरबत, यानी कच्चे आम का शरबत। और ये शरबत जो है गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके जिस्म में जितनी भी गर्मी होती है उस गर्मी को ये निकाल कर बाहर फेंक देता है। तो ये शरबत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 kg कच्चे आमों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद जो है मैंने इतना पानी इसमें ऐड किया है कि ये भीग गए थे। और भीगने के बाद जो है इसे मैंने मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो है आम 10-15 मिनट में बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हमारे आम जो हैं पक चुके हैं। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। तो आम यहाँ पर जो है ठंडे हो गए थे और मैंने इसका जो गूदा है वो अलग कर लिया था। छिलकों के साथ काफ़ी गूदा लगा होता है, तो कोशिश करें कि नाइफ़ की मदद से वो तमाम गूदा जो है निकाल लें। अब हम इसे एक ब्लेंडर जग में जो है ऐड कर लेंगे। 1.5 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है और यहाँ पर आपने एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर की मदद से जो है इसे अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि इसमें कुछ पीसीस रह जाते हैं, तो हमें वो पीसीस वगैरह नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा सा जो है एक शरबत हमने बनाना है, उसके लिए हमें एक साफ़ सुथरी यहाँ पर चीज़ चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जो एक्स्ट्रा जो पीसीस थे वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैंने ऐड की है चीनी, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत में काफ़ी हद तक चीनी ऐड की जाती है। और यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून मैंने ऐड किया है नमक। आप चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा वो ऐड किया। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और बिल्कुल जो है मीडियम आंच पर हम इसे शरबत को तैयार करेंगे। और इसे सेव करने के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रही, लाइक जैसे लीमू या कुछ ऐसा, या टाटरी वगैरह। तकरीबन 3 से 4 जो है दिन ये बहुत ईज़िली, या 1 हफ़्ता भी आप इसे अगर फ्रिज में रख दें, अगर आपके फ्रिज में कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो ये 3 से 4 दिन भी निकाल लेता है, और 1 हफ़्ता भी बहुत ईज़िली से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शरबत है हमारा बनकर रेडी हो चुका है, और ये काफ़ी थिक भी है। अभी जब हम इसे रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 हफ़्ते तक भी आप इसे यूज़ करें, तो आप थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। तो हमारा शरबत जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद जो है मैं इसे एक बोतल में भर लेती हूँ। तकरीबन ये 1 kg से 1 बोतल तो रेडी हो जाती है। जब भी आपका पीने को दिल करे तो आप थोड़ा सा ये शरबत डालें, बिल्कुल जामे शीरी की तरह, और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करें और पी जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, और रेसिपी लाजमी ट्राई किया करें, और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।